नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की जो 2 माह की राशि है उसको हस्तांतरित करेंगे। इस हेतु 51 लाख प्लस लाभार्थियों के खातों में 1005 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए जाएंगे। तो दरअसल सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जो दी जाने वाली पेंशन है उसमें अब न्यूनतम पेंशन राशि कर दी गई है 1000 रुपए। न्यूनतम ये सभी के लिए 1000 रुपए कर दी गई है, जिसमें आयु सीमा ये किन लोगों को दी जाती है। तो मुख्यमंत्री द्वारा बजट में घोषणा की गई कि 75 वर्ष तक की आयु के जो लाभार्थी हैं उनको न्यूनतम देय पेंशन राशि 1000 रुपए प्रति माह कर दी गई है। साथ ही साथ एक और घोषणा की गई थी कि इस पेंशन राशि में 15% की वृद्धि, और ये वृद्धि प्रति वर्ष है, स्वतः ही की जाएगी। दो घोषणाएं यानी कि 2 तरह की बातें हुई। एक तो होगी 1000 रुपए न्यूनतम पेंशन राशि प्रति माह दी जाएगी, साथ ही साथ हर वर्ष इसमें 15% की वृद्धि भी कर दी जाएगी। तो ऐसे जो लाभार्थी हैं लगभग 51 लाख से कुछ अधिक हैं, उनको अब मुख्यमंत्री द्वारा ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जो है वो एक साथ हस्तांतरित की जाएगी। अगले पेज पर जानकारी है, मुख्यमंत्री ने अध्यापन प्रशिक्षण के लिए 23.5 करोड़ रुपए मंजूर किए, जिसमें क्या होगा, राज्य के शिक्षक देश विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में शोध और प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। इस कार्यक्रम का नाम है दरअसल TIE यानी कि टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस। टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम, जिसमें राजस्थान के जो गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज के साथ साथ जैसे पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, उसके अलावा यहाँ की जो यूनिवर्सिटी है, इनमें 500 से ज्यादा जो शिक्षक होंगे, 500 लगभग इनकी संख्या रखी गई है। ऐसे शिक्षकों को प्रतिवर्ष देश के ही जो दूसरे प्रशिक्षित संस्थान हैं, साथ के साथ विदेश के भी जो कुछ अच्छे संस्थान है, वहाँ यहाँ के शिक्षकों को भेजा जाएगा, जिसका उद्देश्य क्या है कि यहाँ के शिक्षक वहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें, ताकि यहाँ की जो शिक्षा का स्तर है वो उठाया जा सके। विश्व जनसंख्या दिवस जो 11 जुलाई को होता है, उसके संबंध में एक जागरूकता का विज्ञापन। अगले पेज पर है, राज्य में 10 अल्पसंख्यक छात्रावास खोले जाएंगे। जयपुर में वर्किंग वुमन हॉस्टल और जोधपुर में नागरिक सुविधा केंद्र बनाया जाएगा। तो कहां बनाया जा रहा है? नागरिक सुविधा केंद्र जोधपुर में, एक वर्किंग वुमन हॉस्टल बनाया जाएगा जयपुर में। इसके अलावा 9 अलग अलग जिलों में कुल 10 छात्रावास खोले जाएंगे। अगली जानकारी है, राज्य में अल्पसंख्यकों के लिए अंग्रेजी माध्यम आवासीय विद्यालय खोला जा रहा है, जिसकी क्षमता कितनी है? 200 विद्यार्थी क्षमता है। इसके भवन निर्माण पर लगभग 15 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जो मंजूर किए गए हैं। अगले पेज पर जानकारी, मां पन्नाधाय पैनोरमा का निर्माण शुरू किया जाएगा। इसका शिलान्यास कर दिया गया था 4 मई को ही, अब इसका निर्माण कार्य शुरू हो रहा है। यहाँ है, राज्य सरकार दिव्यांगों का सहारा बनी। दिव्यांगों के हित में जो अलग अलग योजना है उनके बारे में जानकारी है, और राज किसान सुविधा मोबाइल ऐप के बारे में जानकारी दी गई है। इसके बाद हमारा इंडेक्स, 4 मुख्य जानकारी ऐसी हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खास हैं। पहला, टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम यानी कि TIE। दूसरा, पन्नाधाय का पैनोरमा। तीसरा, अल्पसंख्यकों हेतु अंग्रेजी माध्यम आवासीय विद्यालय। और चौथा है राज किसान सुविधा मोबाइल ऐप। शुरुआत करते हैं सबसे पहले TIE यानी कि टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस। नाम में टीचर है, पर ये एक तरह से कह सकते हैं कार्यक्रम दरअसल जो स्कूल लेक्चरर्स हैं उनके लिए है, कॉलेज लेक्चरर्स जो हैं उनके लिए है। यानी ये कार्यक्रम किनके लिए है? जो राजकीय महाविद्यालय, वो भी यानी कि सरकारी कॉलेज जो है, राजकीय महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इसके अलावा जो विश्वविद्यालय हैं, उनके 500 शिक्षकों को प्रतिवर्ष देश विदेश के जो प्रतिष्ठित संस्थान है वहाँ प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा। ये इसका उद्देश्य है। यानी राजस्थान के इन कॉलेजेस से, कौन से कॉलेज हैं? यहाँ के सरकारी कॉलेज हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज है और जो यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें से 500 शिक्षकों को चयनित किया जाएगा, और देश के साथ विदेश के भी जो बेहतर शिक्षण संस्थान है वहाँ इनको प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। इसके लिए बजट रखा गया है 23.5 करोड़ रुपए, ये 1 वर्ष के लिए यानी 2023-24 के लिए। इसका संचालन कौन करेगा कार्यक्रम का? तो राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी द्वारा संचालन किया जाएगा। इसके जो दिशा निर्देश हैं बाकी डिटेल में किसके द्वारा जारी किए जाएंगे? तो राजस्थान सरकार का जो कॉलेज शिक्षा विभाग है उसके द्वारा दिशा निर्देश इसके तय किए जाएंगे। नोडल एजेंसी या संचालक एजेंसी कौन है? तो राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी। इसके बाद इसकी प्रशिक्षण अवधि कितनी होगी? यानी इन शिक्षकों को जो प्रशिक्षण दिया जाएगा तो 1 माह से लेकर 6 माह तक अधिकतम इनकी प्रशिक्षण अवधि हो सकती है। विवरण इसका पढ़ते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम से क्या होगा? राज्य के शिक्षकों को
विदेशों के साथ साथ जो देश के भी बेहतरीन शिक्षण संस्थान हैं उनमें भी प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। विदेशों सहित देश के भी बेहतरीन रैंक वाले प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। कार्यक्रम से क्या होगा, शिक्षक पढ़ाई में नवाचार कर सकेंगे, इनोवेशन कर सकेंगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकेंगे। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट 2023-24 में इस संबंध में पूर्व में ही घोषणा की जा चुकी है। अब बजट घोषणा की अनुपालना में ही ये कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। अगली जानकारी है पन्नाधाय पैनोरमा, जो कहाँ बनाया जा रहा है। पन्नाधाय का गांव पांडौली कहाँ है, चित्तौड़गढ़, वहां इनका पैनोरमा बनाया जा रहा है। इसका शिलान्यास कर दिया गया था कब, 4 मई 2023 को मुख्यमंत्री द्वारा। लागत इसकी कुल 4 करोड़ रुपए स्वीकृत की गई है और अब इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ है। तो मुख्यमंत्री द्वारा बजट 2023-24 में सेतु घोषणा की गई थी। पन्नाधाय का पैनोरमा, अच्छा पैनोरमा पिछले किसी क्लास में पैनोरमा का भी मतलब किसी ने पूछा था। पैनोरमा का मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं चित्रावली। सामान्य अगर शब्दों के अर्थ की बात करूं तो एक तरह से आप समझ सकते हैं बहुत सारे चित्रों का संग्रह। लेकिन दरअसल आप पैनोरमा में क्या क्या होता है, जो इनके जीवन से जुड़े हुए विभिन्न फोटोग्राफ्स हैं या जो पेंटिंग है, इसके अलावा कुछ मूर्तियां हैं या और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे ये पता चलता है कि पैनोरमा जो जिसका पैनोरमा बनाया जा रहा है, यानी कि यहाँ पन्नाधाय की बात हो रही है, तो उनके जीवन से संबंधित घटनाओं को एक तरह से प्रदर्शित किया जाए। किसमें, कि किसी मूर्त रूप में, चाहे वो मूर्ति के रूप में हो, चाहे वो चित्र के रूप में हो, पेंटिंग के रूप में हो, या ऐसा किसी और फॉर्मेट में हो जहां आपको लगे कि विजुलाइज उसको कैसे कर सकें, सामने देख सकें, वही पैनोरमा है। शाब्दिक अर्थ होता है चित्रावली, यानी बहुत सारे चित्रों का संग्रह। तो अब पन्नाधाय का पैनोरमा बनाया जा रहा है, जो बजट 2023-24 में इसकी घोषणा की गई थी, जिससे क्या होगा, पन्नाधाय के बलिदान, शौर्य, संघर्ष, इसको हम 2D और 3D फाइबर मार्बल, गन मेटल मूर्ति, प्रिंट आदि के माध्यम से दर्शाया जाएगा। तो यहाँ भी लिखा हुआ है किस किस तरह का प्रयोग इसमें किया जाएगा। आजकल जो 3D टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी चल रही है, तो इसमें भी पन्नाधाय के पैनोरमा में भी, जिससे आपको एकदम रियल चीज़ें लगें, तो उसका भी उपयोग यहाँ किया जाएगा। फिर है अल्पसंख्यकों हेतु अंग्रेजी माध्यम आवासीय विद्यालय, ये जयपुर में स्थापित किया जाने वाला है। इसके लिए लगभग 15 करोड़ रुपए का कुल व्यय किया जाएगा। विद्यार्थियों की क्षमता इसमें 200 होगी। अब इसका विवरण हम पढ़ लेते हैं। राजस्थान में अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थी अब महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम आवासीय विद्यालय में अध्ययन कर सकेंगे। यानी इनका जो विद्यालय है वो इसी के अंतर्गत होगा, महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम आवासीय विद्यालय। अब ये कौन सी क्लास है, कौन सी क्लास तक होगा, कक्षा 1 से 12 तक के ये आवासीय विद्यालय होंगे। खास बात यह है ये किनके लिए है, अल्पसंख्यकों के लिए। इस हेतु राशि कहां से आएगी, तो अल्पसंख्यक समावेशी विकास कोष से खर्चा किया जाएगा। अगर विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक हो जाती है तो क्या होगा, वो डे स्कॉलर के रूप में अध्ययन कर सकेंगे। यानी आवासीय सुविधा उनको तब प्राप्त नहीं होंगी जो आवासीय विद्यालय है, लेकिन डे स्कॉलर के तौर पर, यानी वो दिन में पढ़ के फिर अपने घर पर वापस आ सकते हैं। राज किसान सुविधा मोबाइल ऐप, किसानों की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप शुरू की गई। 13 मार्च 2023 को राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव के दौरान इस ऐप को लॉन्च किया गया था। किस विभाग द्वारा, कृषि विभाग द्वारा। इसमें क्या होगा, तो कृषि विभाग की जो बहुत सारी योजनाएं हैं, मौसम का अपडेट है, खाद, बीज, कीटनाशक, उर्वरक, इन विक्रेताओं की सूची, फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में जानकारी, गोदामों की सूची, उन्नत कृषि और प्रसंस्करण के बारे में जानकारी, खाद्य उत्पाद निर्यातकों की सूची, ये मोबाइल नंबर सहित इस ऐप पर उपलब्ध हो सकेंगी। यानी कि किसानों को उनकी जानकारी के लिए जो जो चीजें चाहिए, जो चीजों की बार बार उनको आवश्यकता पड़ती है, वो एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो सकेंगी। फिर है आज का अभ्यास प्रश्न, क्या टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम के तहत प्रतिवर्ष कितने शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। आपके ऑप्शन है 100, 200, 500 या फिर 1000। तो क्या होगा सही उत्तर, बताएं आप कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।